नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशनल लर्निंग और इंफॉर्मेटिव पर्पस से, वो हैवी इलेक्ट्रिकल, ग्रीन एनर्जी, कैपिटल गुड्स एंड विंड एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इनोएक्स विंड लिमिटेड की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि प्रोवाइड ऑफ विंड पावर सॉल्यूशन। द कंपनी मैन्युफैक्चर विंड टर्बाइन जनरेटर WTG एंड प्रोवाइडर ट्रंकी सॉल्यूशन बाय सप्लाई WTG। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनी पूरी तरह से विंड एनर्जी में कहा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी इन्वॉल्व है। इस कंपनी की आज हम बात करने वाले। दोस्तों, नाम आपको पता लग ही गया। आज हम इनोएक्स विंड लिमिटेड के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव और लर्निंग पर्पज से। तो दोस्तों, आइए इससे रिलेटेड जो अभी फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई उसको एजुकेशन, लर्निंग और इंफॉर्मेटिव पर्पज से डिस्कशन कर ले। के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई उसकी बात करें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से, तो दोस्तों सुजलोन की बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी ने तिमाही नतीजे अपने क्या कर दिए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट क्या कर दिए हैं दोस्तों, अनाउंस कर दिए हैं। इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में 134% की बढ़त दर्ज की गई। अब सवाल है कि सोमवार से लेकर इस सप्ताह तक इस कंपनी के शेयर में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, ऐसी हेडलाइन निकलकर। दोस्तों, मेन कंटेंट की बात करें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी जो है इनोएक्स विंड लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। ये निवेशकों के लिए क्या है, चौंकाने वाले रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रैल से जून जो था तिमाही थी उसमें 2025 में बढ़कर 97.30 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल के मुकाबले 134% का क्या है, इंक्रीमेंट है। कंपनी का रेवेन्यू भी मजबूत रहा। एक साल पहले की तुलना में लगभग 29% तक की बढ़त हुई है और 826 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। कंटेंट की तीन की बात करें तो अगर टैक्स से पहले के मुनाफे की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 138 करोड़ रुपए रहा है, जो 167% क्या है, ज्यादा है। टैक्स देने के बाद भी कंपनी का कैश प्रॉफिट 186 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, यानी 168% की क्या है, इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये अभी एक कहा जाए तो पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी फिलहाल के सेशन में निकल कर आ रही है सुजलोन एनर्जी के लिए। यदि मेन कंटेंट की बात करें, ऑपरेशनल हाइलाइट्स की यदि इस पर बात करें दोस्तों, तो इनोक्स विंड के पास इस समय लगभग 3.1 गीगावाट का ऑर्डर बुक पेंडिंग पड़ा हुआ है। कंपनी अहमदाबाद के नासेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू कर चुकी है और राजस्थान में ट्रांसफार्मर यूनिट भी स्थापित किए हैं। यह सब मिलकर कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता को और मजबूत बना रहे हैं। दोस्तों, स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है, अब बात करें इस शेयर की तो शुक्रवार को स्टॉक करीब 137 रुपए पर बंद हुआ था, जिसमें हल्की गिरावट दिखी। लेकिन सोमवार को जब यह शानदार तिमाही नतीजे, क्वार्टरली मार्केट के नतीजे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होंगे तो शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, पिछले एक साल में यह स्टॉक करीब 33% टूटा है, लेकिन अगर लंबी अवधि को देखें तो ये निवेशकों को शानदार रिटर्न्स भी दे चुका था। पिछले 5 सालों में इसमें 1250% से ज्यादा का रिटर्न्स भी दे चुका था। कंपनी ने 2024 में 1:3 के रेशो में बोनस का भी अनाउंसमेंट किया था। मतलब एक शेयर के ऊपर 3 शेयर बोनस देने को इसने अनाउंस किया था। अब सीटीए की बात करें दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन की, तो दोस्तों आपके हिसाब से इनोएक्स विंड के ये नतीजे आने वाले समय में शेयर को नई उड़ान देंगे या सिर्फ शॉर्ट टर्म की हलचल ही इसमें बनी रहेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये ओनली फॉर एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यदि आपको इन्वेस्ट करना हो तो दोस्तों अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा निवेश करने से पहले। तो हमने कंपनी से रिलेटेड करंट न्यूज को डिस्कस किया। अब हम कंपनी के जो फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन इंफॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न के अंदर में इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में आपको देखने को मिल रही है, जहां पर दोस्तों नीचे की साइड इसने सपोर्ट जनरेट किया। फर्स्ट टाइम सपोर्ट, फिर एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट, फिर एक इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट, फिर एक इंपल्सिव आई और फोर्थ टाइम सपोर्ट इस लेवल के लिए आया। तो दोस्तों ये चार सपोर्ट इसके लिए निकल कर आए, तो ये क्या हो जाती है, इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड जब से रिजेक्शन दिया तो फर्स्ट रजिस्टेंस, सेकंड रिजेक्शन, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होती है, जो कि इंडिकेट करके भी बता रखी है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब प्राइस दोस्तों अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है,
यदि यहाँ पर कंसोलिडेट करके प्राइस ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा, ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए निकल कर आएगा 188 से 190 का। यदि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और सेकंड पर जाता है तो 238 से 240 का सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड दोस्तों। और नीचे की साइड की बात करें तो यदि प्राइस यहाँ कंसोलिडेट के नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट सपोर्ट लाइन निकल कर आएगी 144 से 145 के 126 से 125 के आसपास की। और इस लेवल को यदि ब्रेक करता है तो सेकंड जो सपोर्ट लाइन निकल कर आएगी वो 42 से 40 के आसपास की सपोर्ट लाइन निकल कर आएगी। ऐसा दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस करने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से हमें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने डिस्कशन किया एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव पर्पज से। अब टेक्निकल्स में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट को दोस्तों आइडेंटिफाई यदि करके हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्लैक कलर की लाइन आपको धुंधली हुई जाती हुई देखने को मिल रही है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में पिछले कुछ समय पे दोस्तों बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा है सेलर्स के कंपैरिजन में, तो बायर डोमिनेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन लेवल्स पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो मैंने वॉल्यूम्स, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक पैटर्न आपसे सब चीजें डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियो में वैल्यूएशन करके अच्छे से अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपको डिलीवर करने का प्रयास कर सके। तो दोस्तों मिलता हूं अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय